हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th हिंदी का महत्वपूर्ण गाद्यांश की व्याख्या, जो कि आपके देखिए बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है और ये आपके बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का आता है। 6 नंबर का आता है। ये वीडियो 2023 के स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपके आजंता चैप्टर के महत्वपूर्ण गाद्यांश की व्याख्या ली है, जो कि आपके इस बार बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल आएगी। ठीक, तो इसको आप जरूर तैयार करके जाएँ, जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। देखिए, अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम से एक दिन पहले तैयारी करके जाते हैं तो आपका बिल्कुल भी गाद्यांश क्लियर नहीं होगा। गाद्यांश को क्लियर करने के लिए आपको सबसे पहले एक जो भी आपके चैप्टर हैं उसको आपको तैयार करके जाना है। अगर देखिए आपने चैप्टर पढ़े होंगे तो आप गाद्यांश को आसानी से हल करेंगे। अगर आपने बोर्ड के एक दिन पहले इस वीडियो को देख रहे हैं या तैयारी कतई बिल्कुल आपने चैप्टर नहीं पढ़ा, तब भी आप इसको हल कर सकते हैं, क्योंकि देखिए मैंने आपकी ऐसी पहचान बताई है, एक ट्रिक जिससे आप आसानी से पहचान कर लिख सकते हैं। तो देखिए, इसमें पहला आपका आजंता, क्योंकि मैंने आजंता चैप्टर लिया है तो इसीलिए मैंने आजंता चैप्टर के जितने भी मतलब गाद्यांश है उनको पहचानने की एक ट्रिक लिखी है। ठीक, आजंता है, पहाड़ है, चित्र। आपको हर गाद्यांश में ये 3 वर्ड देखने को मिलेंगे। देखिए, जैसे कि इसी गाद्यांश में देख लिया आपको, इसमें क्या दिया है, पहले पहाड़ को काटकर उसे खोखला कर दिया। तो देखिए इसमें पहले ही मेंशन हो गया पहाड़, तो आपको समझ लेना कि ये कौन से चैप्टर से है। ठीक, और इसमें देखिए कहीं आपको एक और भी इसमें मतलब मिल जाएगा, चित्र नाम का ऐसे कुछ। देखिए इसमें चित्र भी दिया है, रेखाओं में चित्र की कला। ठीक, क्या दिया है इसमें, चित्र। तो इससे आपसे पहचान लेना है कि कौन से चैप्टर का है। इसीलिए अगर देखिए आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आसानी से इसको पहचान कर लिख सकते हैं। अगर आपने पहचान नहीं मिल रहा तो आप लिख नहीं पाएंगे। ठीक, इसीलिए आपको ये 3 वर्ड जरूर ध्यान रखना अगर आजंता चैप्टर का सॉल्व करने के लिए बैठे आपको, पहाड़, आजंता और चित्र। ठीक, तो बिना टाइम के करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। तो देखिए इसमें मैं आपको जो पहली गाद्यांश बताने वाला हूँ वो इस तरीके से रहेगी, पहाड़ काटकर उसे खोखला कर दिया गया। और आप जब भी गाद्यांश करने के लिए बैठें तो आपको पहले पढ़ लेना है गाद्यांश को किस तरीके से इस बार बोर्ड एग्जाम में पूछा है। ठीक, कुछ बच्चे होते हैं खाली देखा उन्हें, मैंने आपको बता दिया, जैसे पहचान बता दी कि पहाड़ का है, पहाड़ है, आजंता है, तो वो सॉल्व करने के लिए बैठ गया। उन्होंने देखा कि आजंता चैप्टर है और सॉल्व करने लगे। ऐसा नहीं करना है, पहले आपको ध्यान से जितना भी गाद्यांश है वो आपको तैयार करना है, पढ़ना है, फिर इसके बाद आपको लिखना है। तो देखिए आप पढ़ते हैं, इसमें क्या है, पहले पहाड़ को काटकर उसे खोखला कर दिया गया। अब क्या कह रहा है इसमें कि जो पहले के लोग थे उन्होंने जो पहाड़ खड़े थे उनको काट कर उन्हें खोखला किया। ठीक, फिर उसमें सुंदर भवन बना लिए। फिर क्या करा उन्होंने कि जो पहाड़ काटे थे उससे उन्हें भवन बनाए थे, उन्हें सुंदर घर बनाए थे। ठीक, जिसे बना लिए गए जहाँ खंबे पर उभरी मूर्ति बेहंस उठी। अब जो खंभों पर उन्होंने मूर्ति बनाई थी वो हंस उठी या मतलब खुश हो पड़ी, इस तरीके से ये बोल रहा है। फिर देखिए इसमें क्या है, भीतर की समूची दीवारें और छत्तें रगड़कर चिकनी कर ली गई। जो इन्हें खोखली दीवार करी थी, वो जो खुकरी मतलब उखड़ी सी दीवार थी, उसको इन्हें क्या रगड़कर चिकनी कर ली गई। तब उसकी ज़मीन पर चित्र की एक दुनिया बसा दी। अब क्या पूछ रहा है, उसमें कह रहा है कि जब इन्हें क्या नाम है रगड़कर दीवारों को चिकना कर दिया गया, फिर इन्होंने किया, उनकी ज़मीन पर चित्रों की एक दुनिया बसा दी। जो पहाड़ में इन्होंने घर बनाए थे फिर उसमें इन्होंने चित्र बनाकर उसको और सुंदर बना दिया। ठीक, फिर इसमें देखिए कह रहा है, पहले पलास्तर करके आचार्य ने उन पर लहरती रेखाओं में चित्र की एक कला श्रृंखला दी। अब क्या कहा, जो कि इन्हें चित्र की दुनिया बसाई थी, फिर इनके जो इसमें दे रहे हैं कि पहले के लोगों ने पहले पलास्तर करके आचार्य जो मतलब गुरु थे उन लोगों ने इसमें लहराती रेखाओं में चित्र की कला बसाई। ठीक, फिर इसके चलते मतलब इनके चेले कलंतों ने उसमें रंग भरकर प्राण फूंक दिए। अब जब इन्होंने जो आचार्य ने इसमें चित्र बनाए थे, फिर इनके चेले कलंतों ने इसमें रंग भरकर प्राण फूंक दिए, जिससे कि और सुंदर बना दिया इन रंग को। फिर तो दीवारें उमंग उठी, पहाड़ पुलक उठे। इसका कहने का मकसद ये था इस गाद्यांश का, जो भी पहाड़ पहले के थे बेकार पहाड़ थे, फिर तो उन कुछ लोगों ने उसको पहाड़ को खोखला करके उसमें रंग भर के चित्र बनाए, इस तरीके से घर बनाकर उसको उजागर कर दी। फिर देखिए ये जो गाद्यांश है ये आपका 14 मतलब बोर्ड एग्जाम 14 में भी आया, 19 में भी आया, 21 के मॉडल पेपर में आया। ये जो मैं आपको गाद्यांश बता रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट गाद्यांश है, इसको आप हल्के में ना लें, क्योंकि ये देखिए आपके 3 साल बिल्कुल रेगुलर आया, 14 में भी आया आपके और 19 में भी और 21 में भी। तो इसीलिए आपको इसको ज़रूर तैयार करना और आपको ये पढ़ना ज़रूर है। अगर आप बोर्ड एग्जाम में मतलब गाद्यांश हल करने जा रहे हैं तो आपको इसको पहले ध्यान से पढ़ना है, इसमें क्या कह रहा है अपनी भाषा में समझना है इसको। ठीक, फिर देखिए इसमें आपका क्वेश्चन इस तरीके से आएगा। क्वेश्चन को देखते हैं। पहले क्या इसमें क्वेश्चन आता है,
उपर्युक्त गाधांश का संदर्भ लिखिए। अब क्या पूछ रहा है कि उपर्युक्त गाधांश है, जो गाधांश है ये गाधांश, इसका संदर्भ लिखना है। संदर्भ का मतलब होता है कि किसने, किस लेखक ने लिखा, कौन सी चैप्टर से। तो देखिए आपको चैप्टर तो पता चल गया, जहाँ चित्र और पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, तो ये आपका क्या हुआ, अजांत चैप्टर है। ठीक, फिर इसमें देखिए आपका दूसरा प्रश्न इस तरीके से पूछेगा, ब प्रश्न है इसमें, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। अब इसमें क्या रेखांकित अंश क्या है वो आपको मतलब कुछ डाउट है बच्चों का, वो क्लियर कर देता हूँ। रेखांकित मतलब जो रेखाएं खींची हुई है, देखिए इसमें नीले पेन से जो मैंने रेखाएं खींची हैं ये रेखांकित हैं। इसमें आपसे ये कह रहा है कि रेखांकित अंकों की व्याख्या कीजिए। जो भी अंक हैं इसमें रेखा के ऊपर, उनकी व्याख्या करना है। ठीक है, आपको देखिए यहाँ भी है, यहाँ इस तरीके से। फिर इसमें देखिए आपका तीसरा प्रश्न पूछ रहा है, तीसरा, पहाड़ों को किस प्रकार जीवित बनाया। और देखिए ये आपका एक प्रश्न भी पूछता है, दो चीज़ तो आपसे पूछता है, संदर्भ, व्याख्या, फिर आपका एक प्रश्न भी पूछता है 2 नंबर का। और देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, गाधांश के आधार पर स्पष्ट कीजिए। जो इसमें जो मतलब क्वेश्चन है वो आप गाधांश के, जो गाधांश है इसी के आंसर मतलब इसी के अकॉर्डिंग ही आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक, तो देखते हैं आपका पहले क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से लिखना है वो मैं आपको बताता हूँ। और मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ आप इसी तरीके से लिखें, इसके अलावा आप कोई भी ट्रिक नहीं अपनाएं। आप आसानी से कोई भी मतलब अजंता चैप्टर का कोई भी गाधांश आ जाए उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, उपर्युक्त गाधांश का संदर्भ लिखिए। तो देखिए आपको इस तरीके से लिखना है, उत्तर डालना है इसमें, फिर आपको इसमें लिखना है आ प्रश्न, मतलब आ प्रश्न जो है आ इसमें था तो इसमें आपको आ लिखना है, फिर संदर्भ लिखना है। ठीक, काले पेन से हेडिंग डालना है। फिर इसमें लिखना है आपको, प्रस्तुत गाधांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित अजंता पाठ से लिया है। इसमें आपको मैंने बताया कि पहले आपको चैप्टर का नाम लिखना है, इसी तरीके से आपको लिखना है, प्रस्तुत गाधांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित अजंता चैप्टर से लिया गया। आपको पहले ये लिखना है। फिर लिखना है इसके लेखक डॉक्टर भगवत सरल उपाध्याय। आपको इसमें 2 ही चीज़ें मतलब लिखना है। ठीक, मतलब चैप्टर का नाम और लेखक का नाम, और ये काले पेन से लिखना है आपको, जिससे कि एग्जामिनर को बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे सके। ठीक, संदर्भ में आपको ये 2 चीज़ें लिखना होती हैं। फिर देखिए आपका क्या है, इसमें दूसरा प्रश्न क्या पूछ रहा है, बा, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। जो रेखाएं खींची हुई हैं इन पर, ये देखिए इनकी आपको व्याख्या करनी है। ठीक, तो मैं आपको बताता हूँ इनकी व्याख्या कैसे होगी। बा प्रश्न का आंसर, तो देखिए बा प्रश्न का आंसर आपका इस तरीके से रहेगा। ये बा प्रश्न का आंसर ये है आपका, रेखांकित अंश की व्याख्या। आपको इस तरीके से हेडिंग डालना है काले पेन से। ठीक, तभी आप लिखेंगे। आप हेडिंग को आप लाल पेन से या नीले पेन से वो हरे पेन से प्रयोग नहीं करें। ठीक, देखिए इसमें आपका किस तरीके से लिखना है, रेखांकित अंक की व्याख्या। लेखक कहता है, और हाँ आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है, जो रेखांकित अंक की व्याख्या है आपको केवल इन्हीं का लिखना है। ये दिखा है आपको रेखांकित अंक की, और आपको 2 नंबर के हिसाब से लिखना है, ज़्यादा थोड़ा बढ़ा कर लिखना है। आप जो नहीं सोचे 2 नंबर का है तो 2 लाइनों में लिख दें और आपको 2 नंबर मिल जाए, ऐसा नहीं है, आपको थोड़ा बड़ा करके लिखना है। और जो ये लिखा है आपको यही नहीं लिखना है, जो मैंने बताया आपको पहले पढ़ना है, फिर इसको समझ के लिखना है, आपको अपनी भाषा में लिखना है इसमें। ठीक, तो देखते हैं किस तरीके से मैंने आपको अपनी भाषा में लिखा है। लेखक कहता है कि अजंता चित्र वर्तमान रूप में कैसे आई, इसके पीछे चित्रकारों ने कठिन परिश्रम किया था। देखिए इसमें पहले क्या था, पहाड़ों को काटकर उसे खोखला कर दिया गया, फिर उसमें सुंदर भवन बना। तो मैंने लिखा है कि इसमें देखिए मैंने इस तरीके से लिखा, लेखक कहता है कि अजंता चित्र वर्तमान समय में काफ़ी कठिन परिश्रम किया, इस तरीके से। ठीक, आपको लिखना है। ठीक, फिर कठोर परिश्रम किया, पहाड़ को भीतर से खोखला करके उसकी दीवारों और छतों को रगड़कर पहले चिकना किया गया। तो देखिए आपको अपनी भाषा में लिखना है। पहले आपको इसमें पढ़ना है कि किस तरीके से, कि फिर सुंदर भवन बना, तो आपको इसको अपनी भाषा में बढ़ाकर लिखना है। तो देखिए मैंने सुंदर भवन को क्या लिखा, कि पहाड़ को खोखला करके उनकी दीवारों छतों को रगड़कर उसे चिकना कर दिया गया, तब जाकर उस चिकनी ज़मीन पर दुर्बल चित्र की एक सुंदर दुनिया बसाई। तो देखिए सुंदर दुनिया, अब आपने इसमें कहीं पढ़ा होगा कि सुंदर दुनिया बसाई। ठीक, चित्रों की एक दुनिया बसा दी। तो देखिए मैंने आपको ये रेखांकित अंक की व्याख्या लिखी है, इसी तरीके से आपको लिखना है। पहले आचार्य ने लहरेदार रेखाओं के द्वारा चित्र के स्वरूप सर्जन किया, फिर उनके शिष्य कलाकंतों ने चित्र में रंग भरकर उसको सजा दिया। तो देखिए इसमें क्या दिया था, उनके चेला कंतों ने उसमें रंग भरकर प्राण फूंक दिए। आपको इस तरीके से लिखना। आप 2 नंबर का, अगर आपको 2 नंबर चाहिए तो आपको मतलब 4-5 लाइन का तो आपकी व्याख्या लिखना ही होगी आपको। और व्याख्या आप अपनी तरीके से ही बनाकर लिखें, ना कि जो गाधांश में आया आप वही लिखें। ठीक, तो देखिए आपको इसी तरीके से लिखना है जो भी मैंने आपको बताया। फिर देखिए इसमें आपका 7 प्रश्न कौन सा पूछेगा, 7 प्रश्न का आंसर लिखना आपको, पहाड़ों को किस प्रकार जीवित बनाया गया।
और गाधांश के अनुसार लिखना है आपको। तो देखिए अगर आपने ये गाधांश पढ़ा होगा तो आप आसानी से कहीं भी आपको इसका आंसर ढूंढ सकते हैं। पहाड़ों को किस प्रकार से जीवित बनाया गया। तो देखिए इसमें क्या पहले पूछ रहा है, पहाड़ को काट कर उसे खोखला कर दिया गया, फिर उसमें सुंदर भवन बना। इस तरीके से आपको आंसर, देखिए मैंने इसमें किस तरीके से आंसर लिखा, सा क्वेश्चन आंसर है सा क्वेश्चन का, निर्जीव पहाड़ों को जीवित बनाने के लिए कलाकारों को कठिन परिश्रम करना पड़ा। तो देखिए इसमें क्या पहाड़ों को जो काटा था उस तरीके से आपको इसमें लिखना है कि जीव मतलब निर्जीव जो पहाड़ थे उनको काट कर खोखला करके फिर उसमें घर बनाए थे, इसी तरीके से आपको लिखना है। फिर देखिए पहाड़ को भीतर से खोखला करके उसके बाद दीवारों को रगड़कर चिकना बनाकर चित्र बनाकर। अब इसमें क्या देखिए कि दीवारों उसमें सुंदर भवन बनाए खोखला करके, फिर उसमें चित्र वगैरह बनाकर उसको जीवित बना दिया। तो क्वेश्चन में आपसे देखिए यही पूछ रहा है कि पहाड़ों को किस प्रकार जीवित बनाया गया। तो आपको यही आंसर लिखना है कि खोखला करने के बाद दीवारों छतों को रगड़कर चिकना बनाकर चित्र बनाकर मतलब जीवित कर दिया पहाड़ों को। आपको मैं देखिए मैंने आपको जिस तरीके से व्याख्या बताई है आप वैसे ही लिखे आएंगे तो आपके बोर्ड एग्जाम में आपके 6 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।